अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें डिफरेंट रूल्स होंगे और एग्जांपल्स होंगी। तो और फिर इसमें डिफरेंट जो एरर्स आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हम वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट टेंस को हम इनडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का क्या एग्रीमेंट आपस में। अच्छा, किसी भी सेंटेंस को एक ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट का और वर्ब के साथ एग्रीमेंट ज़रूरी है। उनके बगैर हम जानते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस का। इनके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब की। अच्छा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि एक सेंटेंस है, उसमें जिसके बारे में बात की जाएगी वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज़ हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। यानी कि एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। तो वो हमारे पास एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है जो कि एक एक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल कौन जा रहा है? ऑब्वियसली अली जा रहा है। तो हमारे पास सब्जेक्ट उसमें क्या होगा? अली। तो इसी तरह से हमारे पास वर्ब्स हैं। तो वर्ब में क्या है, मतलब कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस और क्लॉज मस्ट कंटेन अ वर्ब। यानी कि हर एक एक्शंस वर्ब्स जो कि एक्शंस भी परफॉर्म शो कर रहे हों, ये और स्टैट यानी कि स्टैटिक वर्ब्स भी होते हैं जैसे एग्जिस्ट यानी कि रुके हुए। तो उन दो एक्शंस को जो डिनोट करते हैं वो हमारे पास वर्ब होते हैं। इनमें वर्ब जो है वो जो एक्शन डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास हैं रन, सिट और टॉक। और जो स्टेट यानी इसे स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं वो हमारे पास है बी, डू और हैज़। सही है। और ये हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। अच्छा, इन एग्रीमेंट रूल्स को पढ़ने से पहले हम ये क्लियर आउट कर लें कि हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये जो अब हम आगे नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे उनमें बहुत ये एप्लीकेबल होंगे। हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स हमें पता होने चाहिए और प्लूरल वर्ब्स। तो वर्ब्स हमारे पास हम जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। तो मेन वर्ब्स में हमारे पास ऐसे वर्ब्स यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के साथ जो जिनमें एस का इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा करते हैं, तो वो मेन वर्ब्स हैं हमारे पास। और ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से सिंगुलर? इज़ हो गया, वाज हो गया और हैज़ हो गया, है ना। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो हैं प्लूरल वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्लूरल वर्ब्स में जो मेन वर्ब्स हैं वो यानी कि एस के बगैर वाले जो जितने भी होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, वो हमारे पास प्लूरल वर्ब्स में होंगे। जैसे लाइक हो गया, वॉक हो गया, रन और जंप। इसमें एस का एडिशन हम नहीं करते, और जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें एस का एडिशन करते हैं या ई एस का। सही है। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हमारे पास? आर है, वर है और हैव है। ये जो हमारे पास थे ये ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर थे, ये ऑक्सिलरी हमारे पास प्लूरल आ गए। सही है। तो पहले रूल की तरफ अब हम जाते हैं। तो लीजिए जनाब, फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा, एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो उसका ऑब्वियसली वर्ब वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये रूल तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा। जैसा कि क्या है, आई एम इन फ्रांस। आई क्या है? सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब कौन सा है? वो यूज़ हुआ। इसी तरह सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? शी सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इसी तरह ही रीड्स अ बुक। ही सिंगुलर है तो रीड्स सिंगुलर वर्ब, एस का एडिशन हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आगे क्या है जी, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो वर्ब भी कौन सा होगा? प्लूरल होगा। जैसा कि दे क्या है हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। दे आर इन द रेस्टोरेंट। इसी तरह है वो स्टडी इन द लाइब्रेरी। आगे क्या है जी, हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट से ज़्यादा यानी कि होंगे। तो व्हेन द सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, याद रखें कि वो सिंगुलर होंगे, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा। तो जॉइंड बाय द कंजंक्शन, उसमें कंजंक्शन कौन सी होगी? एंड। तो इसमें हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? यूज़ अ प्लूरल वर्ब। सही है। जैसा कि मैरी एंड हैरी, दो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ गए और उसके तरह में कंजंक्शन कौन है? कौन सा है? एंड। तो इसे हम डिनोट करेंगे
आर इसमें यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसी तरह तो हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, एग्स, एग्स एंड मिल्क। एंड क्या हमारे पास कंजंक्शन है, तो दो अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ गए हैं और उसके दरमियान कंजंक्शन एंड आ गया तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं when the subject is two or more singular nouns joined by the conjunction or nor। अच्छा, उसमें जो था ना कंजंक्शन एंड, इसमें अब कंजंक्शन कौन सा होगा, और होगा या नॉर होगा। और उसमें भी कंडीशन यही थी कि सिंगुलर नाउन्स होंगे और इसमें भी सिंगुलर नाउन्स, इसमें सिर्फ फ़र्क यही है कंजंक्शन चेंज है। उसमें कंजंक्शन एंड था, इसमें कंजंक्शन और होगा या नॉर होगा। तो देखें अब एग्जाम्पल, नाइदर अहमद नॉर आसिम इज़ ईटिंग डिनर टू नाइट, कॉफ़ी और टी इज़ गुड फॉर मी। जब कंजंक्शन और आएगा तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, जब कंजंक्शन एंड आएगा तो हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल। इसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है कि सेंटेंस में यानी कि एक से ज़्यादा ये जो हमारे पास होगा वो कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड में हमारे पास यानी कि एक सेंटेंस में दो एक से ज़्यादा यानी कि सब्जेक्ट्स होंगे। वो आया कि व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स अ कंपाउंड सब्जेक्ट, जैसे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सिंगुलर और प्लूरल जॉइंड बाय और नॉर आल्सो द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब देखेंगे एग्जाम्पल के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। द वर्ब एंड आल्सो हिज फ्रेंड रन एवरी डे। उसमें उसने कहा है कि हमारे पास हैं जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, आया कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सही है, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, जॉइंड बाय और नॉर आल्सो। द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, यानी कि उसमें हमारे पास जो वर्ब आएगा वो उस सब्जेक्ट के जो क्लोजेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को अप्लाई करेंगे। जो अगर वर्ब के साथ क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो यानी कि वो होगा प्लूरल, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, रन। इसके साथ हम एस का एडिशन नहीं किया तो ये प्लूरल वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इसी तरह अगर यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये क्या वर्ब के साथ क्लोजेस्ट है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आया। अब देखेंगे ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके क्लोजेस्ट जो वर्ब वो आर आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अच्छा, उसमें वो कहता है कि इट्स ईजी टू बी मिसलीड बाय phrases that fall between the subject and verb. To avoid confusion and mistakes, highlight the sentence subject and verb and simply ignore everything in between। उसमें वो कह रहा है, अच्छा इसमें ना ये रूल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसमें उसने कहा है कि आपने जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे हाईलाइट करना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को आपने उसमें अप्लाई करना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल है, वन ऑफ द बुक्स इज़ माइन। अब देखेंगे द सब्जेक्ट इज़ वन बुक, वन ऑफ द बुक है ना, यानी उन किताबों में से एक। डोंट बी मिसलीड बाय द वर्ड बुक्स, यानी कि बुक से आपने मिसलीड नहीं होना, एक बुक का जिक्र किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसा कि दूसरी एग्जांपल है, द मैन विथ सेवरल कार्स इज़ वेरी लाउड इन द मॉर्निंग, यानी कि इसमें द मैन है, एक एक में यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब आपने इन चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये यहाँ पे सेवरल कार्स है, तो हमने इस चीज़ को नहीं देखना, हमने देखना है कि उस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो मैन है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे द प्लेयर्स है तो ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, सॉरी ये द प्लेयर्स ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग या प्लेस को डिनोट नहीं करते, यानी कि जनरल में जो आ जाते हैं, जैसा कि एनीथिंग, समथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, ईटीसी। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में यानी कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे रूल अप्लाई होता है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किए जाते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ होगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो जैसा कि देखेंगे सम बॉडी ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ है, इज़, सिंगुलर वर्ब। तो नाइदर डॉग लाइक्स दिस फूड। अब देखेंगे ये कि नाइदर जो है वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसके साथ लाइक्स जो है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस का एडिशन, तो ये हो गया हमारे पास सिंगुलर वर्ब और ये मेन वर्ब। एनीथिंग यू से इज़
इम्पोर्टेंट टू मी। इसी तरह एनीथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिफायर्स एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, क्वांटिफायर्स में ये क्वांटिटी को शो करेगा, यानी कि सम, मैनी, एनी, ऑल। द वर्ब कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वाई द सब्जेक्ट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। वो कह रहा है कि इसमें जो वर्ब होगा वो सिंगुलर प्लूरल वो आया कि वो सब्जेक्ट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे है काउंटेबल सब्जेक्ट्स। तो काउंटेबल सब्जेक्ट्स हमारे पास वो क्या कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल, और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स हमारे पास सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल है, ऑल चीज़ इज़ डिलीशियस। अब चीज़ क्या है, किसे कहते हैं हम, पनीर को। तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स को हम किस में डिनोट करते हैं, सिंगुलर में। तो यहाँ पे क्या वर्ब आएगा, सिंगुलर। इसी तरह से है देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेयर इन द बाथटब। इसी तरह हम हेयर्स को भी काउंट नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है एक। तो इसे भी हम एज अ सिंगुलर, यानी कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे कि ऑल रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स काउंटेबल है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब प्लूरल। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन हमारे पास आ जाता है कि कलेक्शन ऑफ मोर देन वन, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन नाउन्स, थिंग्स। सही है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और थिंग्स आ जाते हैं, जैसा कि टीम, फैमिली, क्रू, स्टाफ एंड हर्ड। अच्छा, इन जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इनके साथ वर्ब हमेशा हमारे पास सिंगुलर ही आएगा। जैसे कि द स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया। इसी तरह माई फैमिली, इसके साथ वर्ब जो है वो हमारे पास सिंगुलर आया है। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ एरर्स हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स एरर्स यूजुअली अकर व्हेन द सेंटेंस यूजेस अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इंस्टेड ऑफ द सिंगुलर। अच्छा, वो कह रहा है कि एरर उस वक्त आता है जब हम सेंटेंस में प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज़ कर लें सिंगुलर की बजाय, या सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूज़ वर्ब यूज़ कर लें प्लूरल की बजाय। तो इसमें जो है लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स हाउ टू वर्ड। तो इन एरर्स से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो ये देखें, पहले नंबर पे है यूज़ द प्लूरल वर्ब फॉर्म व्हेन यूजिंग द सिंगुलर प्रोनाउन। अच्छा, जब सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस होंगे, आई हो गया, यू हो गया, तो उसका प्लूरल वर्ब फॉर्म हम यूज़ करेंगे। सही है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब फॉर्म व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद और नॉर। अच्छा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स यानी कि ज़्यादा होंगे, तो इसमें और जो नॉर जो कंजंक्शन होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। इसी तरह से जब सिंगुलर वर्ब फॉर्म कलेक्टिव नाउन्स के लिए हम सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो काउंटेबल नाउन जो हैं वो हमारे पास प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउंस का भी इसने बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हमारे पास सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ होगी। तो आगे हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एग्जांपल्स। तो इसमें है लेट्स नाउ लुक एट सम करेक्ट एंड इनकरेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। अच्छा, हमने अभी जो जितने भी रूल्स पढ़े हैं तो उनका एक किस्म का एनालिसिस है कि हम इन एग्जांपल्स को रीड आउट करें और देखेंगे कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं कौन से नहीं। पहला है आई लाइक्स चॉकलेट। आई लाइक्स चॉकलेट। तो अब देखेंगे यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है ना। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमने देखा है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉरी वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म, या हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म कर लें, इसे उसे यूज़ करते हैं। ये देखें, अभी हमने पढ़ा है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म हम यूज़ कर, सिंगुलर प्रोनाउंस आई और यू के साथ हम क्या कौन सी यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब फॉर्म। तो ये सेंटेंस करेक्ट है हमारे पास। इसी तरह से नाइदर वर्ड नॉर गूगल डॉक्यूमेंट्स आर, यानी कि दो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ गए हैं और उसमें कंजंक्शन नॉर है, तो इसमें वर्ब कौन सा हमारे पास होगा, सिंगुलर। यहाँ पे ये दूसरे वाला जो है सेंटेंस ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है।
अब देखेंगे माई टीम आर द, ये कलेक्टिव नाउन है माई टीम, और इसके साथ वर्ब हमेशा हमारे पास हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसी तरह से देर आर सो मच राइस, ये देखें कि राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। इसी तरह इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आ ही आएगा। So this is all about the today's lecture. If you guys like this video, please subscribe and share this video and subscribe my channel as well.